गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा विश्व का इतिहास वाला पेपर है, उस पेपर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पुनर्जागरण। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पुनर्जागरण के ऊपर संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं और उन प्रश्नों का संभावित उत्तर क्या हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है पुनर्जागरण। देखिए, पुनर्जागरण शब्द के बारे में या पुनर्जागरण, पहला प्रश्न हमारे सामने है, पुनर्जागरण के बारे में आप क्या समझते हैं। तो देखिए, पुनर्जागरण जिसको इंग्लिश में अपन रेनेसां बोलते हैं, यूरोप में मध्यकाल में हुए सांस्कृतिक आंदोलन को कहते हैं। ठीक है, तो यूरोप में मध्यकाल में जो सांस्कृतिक आंदोलन हुआ, एक प्रकार से जो मध्यकालीन जड़ता थी उसको समाप्त किया गया, वो पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना। यह आंदोलन इटली से आरंभ होकर पूरे यूरोप में फैल गया था और इस आंदोलन का समय 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का समय माना जाता है। ये याद रखना कि इस आंदोलन का समय कब माना जाता है, 14वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। तो पुनर्जागरण क्या है, इटली से प्रारंभ हुआ, मध्यकाल में हुए सांस्कृतिक आंदोलन को कहते हैं और इसका समय जो 14वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चल रहे हैं अपन। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। तो पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। मुख्यतः ये यूनान और रोम के प्राचीन शास्त्रीय ज्ञान की पुनः प्रतिष्ठा का भाव प्रकट करता है। जैसे यूरोप में मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का प्रारंभ जो है वो किससे माना जाता है, पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, पुनर्जन्म। और ये यूनान और रोम की जो प्राचीन शास्त्रीय ज्ञान की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित करने से जुड़ा हुआ है। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से मानी जाती है, या इटली पूछे तो इटली, वरना नगर पूछे तो फ्लोरेंस नगर आपको याद रखना है। ठीक है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को कहा गया है। दांते इटली के महान कवि थे। इनका समय 1260 से 1321 से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्लोरेंस नगर में, इटली के फ्लोरेंस नगर में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है। दांते ने कौन सी पुस्तक और किस भाषा में लिखी, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा छोड़कर तत्कालीन इटली की जो बोलचाल की भाषा थी उसको टस्कन, जिसको क्या बोला गया है, इटली की लोकप्रिय जो भाषा मतलब लोक भाषा जो थी वो टस्कन थी। और टस्कन भाषा में इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, और इस पुस्तक में इन्होंने एक यात्रा का वर्णन किया जो नीचे अगला प्रश्न है। इस पुस्तक में दांते ने किस यात्रा का वर्णन किया है। तो इस पुस्तक में दांते ने स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डिवाइन कॉमेडी टस्कन भाषा में लिखी है। महाकवि दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। तो इटली में ही जैसे दांते को अग्रदूत माना गया है, वैसे ही इटली का एक नागरिक था पेट्रार्क, 1304 से 1367। इसका एक प्रकार से क्या माना गया है, दूसरा व्यक्ति। मानववाद का संस्थापक किसे कहा गया है। तो मानववाद का संस्थापक किसको माना जाता है, पेट्रार्क को माना जाता है। मानववाद का मतलब होता है मनुष्य के वर्तमान जीवन को श्रेष्ठ मानना, उसको उन्नत बनाना, उसकी श्रेष्ठता के लिए प्रयास करना। तो मानवतावाद का पिता या संस्थापक किसे माना गया है, पेट्रार्क को। इटालियन गद्य विद्या का जनक किसे माना जाता है। तो इटालियन गद्य विद्या का जनक बोकेशियो को माना जाता है 1313 से 1375 ईस्वी को, जो एक कहानीकार भी हैं, याद रखना। आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन था, मेकियावली। ये फ्लोरेंस का निवासी था। इसको विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक माना गया है। किसको माना गया है, मेकियावली को माना गया है। मेकियावली की कौन सी लोकप्रिय किताब राज्य का एक नई तस्वीर दिखाती है। तो मेकियावली की लोकप्रिय किताब द प्रिंस नामक पुस्तक राज्य की एक नई तस्वीर दिखाती है, जिसमें शक्ति पृथक्करण की बात की गई है। द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक प्रसिद्ध चित्रों को बनाने वाले कौन थे पुनर्जागरण काल में। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। लास्ट सफर जिसमें ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं अपनी मृत्यु से जस्ट पहले, और मोनालिसा जिसमें रहस्यमय मुस्कान एक महिला की तस्वीर पे दिखाई देती है, जो रहस्यमय बोला गया इसको। ठीक है, ये लियोनार्डो दा विंची जो इटली से थे, उन्होंने इन चित्रों को बनाया था। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियाँ हैं। तो ये माइकल एंजेलो, ये किसकी रचनाएं हैं, माइकल एंजेलो की रचनाएं हैं, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन। सिस्टान के गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं, माइकल एंजेलो ने ये चित्र बनाए हैं, याद रखना, माइकल एंजेलो। जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किसकी करती है। जीसस क्राइस्ट की माँ मेडोना का चित्र राफेल ने बनाया था, जो इटली का ही एक चित्रकार था, याद रखना। इसमें जो वात्सल्य भाव है वो बड़ा अनुपम रूप से दिखाई देता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना गया है। तो जियाटो, किसको माना गया है, जियाटो को पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है।
अगला प्रश्न है लियोनार्डो दा विंची कौन था। तो लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। मतलब एक साथ व्यक्ति में इतनी सारी प्रतिभाएं थी। मुख्य रूप से चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन मूर्तिकार भी थे, इंजीनियर भी थे, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक थे। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना गया है। तो फ्रांसिस बेकन जो इंग्लैंड के निवासी थे, इनको पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ जो है वो निबंधकार माना जाता है। आगे देखिए, द प्रेज ऑफ फोली पुस्तक में किस पे व्यंग्य किया गया। द प्रेज ऑफ फोली पुस्तक ये इरास्मस ने लिखी थी, और ये पादरियों का जो अनैतिक जीवन था, आडंबर था, अंधविश्वास थे, उनकी जो है वो इसमें आलोचना की गई थी, याद रखना। ठीक है, द प्रेज ऑफ फोली किसने लिखी, नीचे देखिए, अभी मैंने बताया था इरास्मस जो हॉलैंड के निवासी थे, इन्होंने किताब लिखी थी। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया के माध्यम से किसने आदर्श समाज चित्र प्रस्तुत किया। तो अपनी पुस्तक यूटोपिया के माध्यम से टॉमस मूर जो इंग्लैंड के निवासी थे ने आदर्श समाज चित्र प्रस्तुत किया। तो यूटोपिया किसके, टॉमस मूर की। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया था, मार्टिन लूथर ने किया है, याद रखना। रोमियो एंड जूलियट किसके अमर करती है, ये शेक्सपियर की करती है। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना गया है, रोजर बेकन को प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, जो इंग्लैंड का निवासी था। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया, पोलैंड निवासी कोपर्निकस ने बाइबल के सिद्धांत का खंडन किया कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, याद रखना। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, और इनकी खूब आलोचनाएं हुई। ठीक है, बड़ा विरोध चला था इस बात का। कोपर्निकस के सिद्धांत में पक्ष मानने वाले दूसरे वैज्ञानिक गैलीलियो ने भी कोपर्निकस के सिद्धांत का समर्थन किया था कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, ये गलत है। गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया, न्यूटन ने 1642 से 1726 में। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में, ये पूर्ण जागरण का परिणाम माना जाता है धर्म सुधार आंदोलन को। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना गया है, मार्टिन लूथर, जर्मनी को माना गया है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, इंग्लैंड में। जैसे पूर्ण जागरण की शुरुआत इटली से मानी जाती है, वैसे धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा गया है, जॉन विक्लिफ को कहा गया है, याद रखना। अमेरिका की खोज किसने की, क्रिस्टोफर कोलंबस। किसके नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा, अमेरिको वेस्पुसी। प्रशांत महासागर का नामकरण, ये मतलब धर्म सुधार आंदोलन पूर्ण जागरण के परिणाम थे। मैगलेन, स्पेन। समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मैगलेन। किस वैज्ञानिक ने बताया कि ये ग्रह सूर्य की चारों तरफ घूमते हैं, अमेरिका की प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने गणित की सहायता से बताया था कि ग्रह सूर्य की चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसको कहा गया है, जॉन विक्लिफ को प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का अनुयायी क्या कहलाए, इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाए। किसके, जॉन वाइक्लिफ के। अमेरिकी खोज किसने की, कोलंबस ने 1492 में की थी। अमेरिका का नाम किसके नाम पे पड़ा था, इटली निवासी अमेरिकी वेस्पुसी के नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया, स्पेन निवासी मैगलेन ने किया। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो माना गया है मैगलेन को। पूर्ण जागरण के दौरान डच और जर्मनों ने क्या तरक्की की, तो पूर्ण जागरण के दौरान डच और जर्मन कलाकारों ने होलवेन और एल्बर्ट ड्यूरर, जिनका नाम मुख्य रूप से उल्लेखनीय है, उन्होंने शास्त्रीय साहित्य, क्लासिकल लिटरेचर की अपेक्षा अपने आसपास को दैनिक जीवन में जो है साहित्य, उस पर रुचि प्रदर्शित की, और वैज्ञानिक उपलब्धि क्षेत्र में जर्मनी इटली से आगे निकल गया। डेकामोरन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो बोकाशियो जो फ्रांस के थे। पूर्ण जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कौन से 3 कलाकारों के कृत्य में मिलती है, तो पूर्ण जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकार लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल की कृतियों में मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण कलाकार थे, याद रखना। कौन कौन थे, लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। ये महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हमने अभ्यास किया है। धन्यवाद।